Good morning students, welcome to the class. This is fourth class, okay? और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आई थिंक उनकी पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल गई हैं। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर पे लेके चलती हूँ, ठीक है ना? तो चलिए बुक खोलते हैं। और मेरे ख्याल से तो थर्ड चैप्टर भी आपका हो गया था, जर्नी ऑफ फूड, या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम थर्ड चैप्टर करते हैं। द थर्ड चैप्टर्स नेम इज जर्नी ऑफ फूड, है ना? तो चलिए चैप्टर 3 जर्नी ऑफ फूड। और डेट तो आप डाल ही लोगे अपने हिसाब से जब भी आप काम करोगे। और इसके बाद दिस इज क्लास फोर्थ एंड चैप्टर इज एंड द सब्जेक्ट इज ईवीएस। ओके, सो जर्नी ऑफ फूड में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, जर्नी ऑफ फूड मतलब इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हमारी प्लेट में सामने होता है, वो कितनी लंबी जर्नी करके आया होता है। ठीक है कि भाई पहले किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगाता है, फिर उसको हार्वेस्ट करता है, फिर काटता है ना? उसके बाद उसको पैकिंग की जाती है, फिर वो थोक की दुकानों पे जाता होगा, फिर वो रिटेलर्स की दुकानों पे जाता होगा, फिर वहाँ से वो मार्केट में आकर फिर हम कस्टमर तक पहुँचता है। तो ये सारी की सारी जर्नी के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई हम इतना आसान नहीं होता है। और एक और बात, इस चैप्टर से सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो पता है क्या होती है? वो ये है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर अपन ये सोचते हैं कि भाई हमारे शहर में तो बारिश हो रही है, बाकी गांव में बारिश नहीं हो रही, तो हम क्या करें? बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि आप उस किसान से, उस फार्मर से आप इतने रिलेटेड हो, उस गांव से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर उस गांव में बारिश नहीं होगी, वो किसान अगर परेशान रहेगा, तो क्रॉप्स नहीं होंगी, और क्रॉप्स नहीं होंगी तो कैसे हम भी इफ़ेक्ट होंगे। तो इस चैप्टर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको बताता है कि हम सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। We all need food to live. It gives us energy to work and play. Food is essential for our growth. It helps us to stay healthy by protecting us against diseases. ठीक है, तो पेज नंबर 11 पे मैं पढ़ रही हूँ। और ये सब आपने पढ़ रखा है, पहले भी आप थर्ड क्लास में भी पढ़ चुके हो कि हम सबके लिए बहुत फूड जो होता है वो ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, और हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, हमें हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है, ऑब्वियसली, है ना? और हमारे को इतना हेल्दी बनाता है और इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है, जिससे कि हम डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, हमें डिजीज़ से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। स्मिता हैड कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। अब एक स्मिता की कहानी है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। स्मिता के पास आज ब्रेकफास्ट के में क्या क्या था? कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड एंड मिल्क। She had dosas and idlis for the dinner. When she was having her dinner, she wondered how the food she was eating reached her plate. She asked her grandmother to explain the process to her. This is what her grandmother told her. अब क्या हुआ? अभी वो नाश्ता कर रही है, लेकिन जब पिछले रात को उसने डिनर किया था तो उसने इडली डोसा वगैरह खाया था। ठीक है, और वो खाना खाते खाते, डिनर करते करते ये सोचने लगे कि इतना सारा खाना मेरी प्लेट पर आया कैसे? ठीक है, इडली बनती कैसे है, ये डोसा आता कहाँ से है ना? अब फिर उसने ये सारी की सारी बातें किससे पूछी? अपनी दादी से, ग्रैंड मदर से पूछी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने जो बताया वो अब हम पढ़ेंगे। तो जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट। जर्नी ऑफ फूड मतलब फूड की पूरी जर्नी कहाँ से? उस फील्ड से जहाँ पर उसे उगाया गया था, और हमारी प्लेट तक जहाँ पर हम फाइनली उसे खाते हैं। ओके, द फूड वी ईट गोज ऑन अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेज अवर प्लेट। तो उसकी दादी ने क्या बताया कि जो खाना हम खाते हैं उसको बहुत लंबी जर्नी करके आना पड़ता है। फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स। तो ये भी हमें पता है कि भाई ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट से मिलते हैं हमको। प्लांट से मिलते हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी ने उस प्लांट को उगाया होगा तो बीज डाला होगा, हो सकता है उसकी पूरी खेती की गई हो।
क्योंकि सीधी सी बात है, जब इतने लार्ज स्केल पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं मार्केट में करोड़ों अरबों, तो भाई उसकी खेती ही करनी पड़ेगी। एक प्लांट उगा के तो ऐसा होगा नहीं। तो ये जो क्रॉपिंग की जाती है, ये जो एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, वो कौन करता है? वो फार्मर्स करते हैं। तो हमें फाइनली हम ये समझते हैं कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा? फार्मर्स के पास। अगर हम इस पूरी जर्नी को समझना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉप्स, फ्रॉम द फील्ड्स एंड फ्रॉम द फार्मर्स। फाइन। तो अब आप देख रहे हो कि हम कितनी भी अच्छी लाइफ जी लें। अब हमें शहर वाले कई बार ऐसा सोचते हैं, गांव के लोग तो ऐसे गवार जैसे होते हैं, वो ठीक से कपड़े पहनना नहीं जानते। अरे भाई वो भी जानते हैं, बट उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, वो अपने शूज़ पे प्रेस करके और डेनिम की शर्ट पहन के तो नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि उनको तो मिट्टी में काम करना है, उनको पानी देना होता है, कीड़ों मकोड़े होते हैं वहाँ पे, उनके साथ उनको हैंडल करना होता है, दुनिया भर का काम होता है। तो वो उनकी लाइफ स्टाइल है। अगर वो आपकी तरह बन जाएंगे तो वो कैसे जिएंगे? वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी काम कर रहा है वो सब वैसा ही इम्पॉर्टेंट है जैसा हम कर रहे हैं। किसी का काम अच्छा या बुरा या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बस सबके काम डिफरेंट होते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। अब देखो, इससे हमें क्या पता? जो खाना हम खाते हैं वो किसान उगाते हैं। अगर वो किसान उस मिट्टी के अंदर अपने पैरों को ना डालें, अपने हाथों को मिट्टी में ना डालें, वो पूरे गंदे हो जाते हैं मिट्टी में। क्यों? ताकि वो खाना उगा सकें, और वो खाना ही तो हम सब खाते हैं। दैट्स मीन्स वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द फार्मर्स कि अगर भाई तुम लोग नहीं होगे, फार्मर्स नहीं होंगे, तो हम सब क्या खाएंगे? एक बार बताइए, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, चाहे कितना भी अमीर इंसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, खाता तो वो खाना ही है। तो इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द फार्मर्स एंड द विलेजेस, सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दोज, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल। सबसे पहले उसे सॉइल प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है, बाय प्लगिंग द फील्ड। वो जोतता है, प्लगिंग मतलब जोतना। तो कैसे? या तो ट्रैक्टर से जोतता है, या फिर हल से जोतता था, है ना, या फिर और भी अलग अलग तरीके होते हैं। दे यूज़ प्लग्स टू डिग फॉरोज इन विच सीड्स आर सोन। उसके बाद फिर उसमें गड्ढे किए जाते हैं, फॉरोज बनाए जाते हैं, और उसके अंदर सीड्स को सो किया जाता है, मतलब बीज डाले जाते हैं। सम फार्मर्स यूज़ एनिमल्स टू प्लग्स। ऑब्वियसली कभी कभी बैलगाड़ियों में बैल जुते हुए होते हैं, और जैसे भी अपन ने देखा है खेतों में जब वो जोता है तो पीछे तो वो प्लग होता है, लेकिन आगे वो बैल उसको चला रहे होते हैं, है ना। नाउ अ डेज मोस्ट फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड। तो आजकल क्या होता है? ट्रैक्टर भी यूज़ होने लगे। भाई बैल जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, ट्रैक्टर जो होता है वो तेज़ चलता है। तो ट्रैक्टर से फ़ायदा ये है कि जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही काम से ये इस तरीके से, दोनों की हेल्प से, चाहे एनिमल्स की हेल्प से या ट्रैक्टर की हेल्प से, ये प्लगिंग की जाती है। आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अब जब सॉइल प्रिपेयर हो गई, द सीड्स आर पुट इन द फॉरोज मेड इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड सोइंग। तो पहली क्या हो गई? प्लगिंग ऑफ फील्ड, मतलब खेतों को जोतना, है ना, हमने उसको खोद दिया अच्छे से। उसके बाद फिर जब मिट्टी पूरी ऊपर ऊपर आ गई, फिर हमने उसमें फॉरोज बनाए और उसके अंदर सीड्स को बो दिया, बीज डाल दिए। तो दिस इज कॉल्ड एज सोइंग। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। अब पानी डालना पड़ेगा। वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। और ये हमने पढ़ा है, आपको पता भी होगा कि भाई ऐसे एक बाल्टी पानी से तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पर कुएँ होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं, वेल्स, ट्यूब वेल्स, जिससे कि इरिगेशन किया जाता है। और क्रॉप्स को जब पानी दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन। अब देखिए, हम जो वर्ड्स पढ़ते जा रहे हैं मैं उनको लिखती हूँ। PLOUGH। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्लगिंग, ठीक है, मतलब खेतों को जोतना, फील्ड को तैयार करना। और सेकंड हो जाता है हमारा सोइंग, SOWING। सोइंग मतलब बीजों को बोना, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ लिया इरिगेशन, यानी कि खेतों में पानी डालना। अब इरिगेशन तो जब बीज हो चाहे प्लांट बन जाए हमेशा ही पानी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिंग करी जाती है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो क्या होता है? फिर किसान क्या करता है? उसमें मैन्योर डालता है और फर्टिलाइजर्स डालता है, ठीक है ना। तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि खाद है भाई,
खाद डालता है ताकि जो हमारी धरती है वो बहुत उपजाऊ बन सके, उसमें अच्छे से क्रॉप्स उग सकें। ठीक है, सो दे स्प्रे पेस्टिसाइड, हाँ दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट। अब दवाइयाँ डाली जाती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मतलब पेस्ट और इंसेक्ट्स। पेस्ट और इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप बस ये सोच लीजिए, अभी आप छोटे हो तो इसीलिए इंसेक्ट तो कीड़े मकोड़े जानते ही हो, पेस्ट भी ऐसे ही कुछ होते हैं, ठीक है। तो जो पेस्ट को मारने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं ना, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये डाले जाते हैं ताकि जो प्लांट उग रहा है, जो छोटा सा प्लांट है, उसको कोई बीमारी ना हो जाए, उसको कीड़े या पेस्ट खराब ना कर दें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बर्ड्स। अब बर्ड्स, अब जैसे ही प्लांट बड़ा होता है तो बर्ड्स से प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको क्या बनाना पड़ता है, एक स्केयरक्रो बनाना पड़ता है, ठीक है। स्केयरक्रो जैसे हो कि हम बिजू का भी कहते हैं, और जो ऐसे करके हाथ करके खड़ा रहता है, आपकी इसमें बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है। इसको अपने बच्चों ने देखा भी होगा कि खेतों के बीचों में ऐसे एक ऐसा करके गुड्डा जैसा बना के खड़ा कर देते हैं, ताकि बर्ड्स को लगता है कि कोई किसान है वहाँ पे, कोई इंसान है वहाँ पे, तो वो आते नहीं है पेड़ों के पास। तो बहुत सारे बिजू का बना के रखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है क्या, अब भाई प्रोटेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, स्केयरक्रो से उसको बर्ड से भी प्रोटेक्ट कर लिया, धीरे धीरे पेड़ बड़े हो गए। जब क्रॉप जो होती है वो पक जाती है, राइप हो जाती है, तब फिर उसकी कटाई होती है। फिर क्या हो जाता है, 7th पॉइंट क्या होता है, हार्वेस्टिंग, है ना। तो फिर हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इट इज़ डन बाय सिकल्स और मशीन्स। तो अब ये कैसे की जाती है, या तो वो हसिया जो होता है, सिकल होता है, उससे काटते हैं, और या तो फिर मशीन से काटते हैं। फार्मर्स पैक्स द क्रॉप इन द गनी बैग्स। अब उसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है। दीज बैग्स आर ट्रांसपोर्टेड दैन इन ट्रक्स टू द होल सेल मार्केट। उसके बाद फिर क्या होता है, जब बहुत सारे बड़े बड़े इसमें भर दिए जाता है पूरा अनाज, तो फिर ये कहाँ जाता है, होल सेल मार्केट में जाता है। सेकेंड नेक्स्ट हम लिखते हैं पैकिंग। हार्वेस्टिंग के बाद पैकिंग हुई, और फिर आया हमारा होलसेल मार्केट। अब मार्केट में आ गया हमारा अनाज, ठीक है ना।